लाठी खाएंगे, लाठी मारेंगे, दोनों काम करेंगे, खाली खाएंगे थोड़े। लाठी तो लोग तो रही जाता बर गई हो रहा कपावल जी भैया, फावड़ा उठा लेंगे आप। फावड़ा दामन के पुखिया के मारल जाये। देखा तो लौकत वो कहीं आप धमकी दे रहे हैं। समझा आगे इनके के साथ पूरी जनता है, पूरे गाजीपुर लोकसभा की पूरी जनता अफजाल अंसारी के साथ है। तो इसलिए ये लोग जो है एक डमी प्रत्याशी के रूप में कहा डरे। तो इन चोरों से हम कहाँ डरने वाले हैं। हमने गोरों को भगाया है और अब यहाँ से चले जाए जहाँ जाना है, लेकिन हम कांग्रेस के लोग इन्हें छोड़ने वाले नहीं है। ये जहाँ भी जाएंगे इनको गुफा से भी हम लोग कोच के लाएंगे और जेल के अंदर इनको निश्चित जाना है। निश्चित। मैं सुनील अहमद, जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर। जी सुनील जी, आप जखिनिया से चल करके और जौहराबाद विधानसभा में आए हुए हैं, लोकसभा बलिया का प्रचार कर रहे हैं और इसमें सनातन बाबा और भारतीय जनता पार्टी से नीरज शेखर और बहुजन समाज पार्टी से लल्लन यादव को टिकट मिल चुका है। इन तीनों लोगों में किसके सर पर जनता यहाँ की ताज बांध सकती है? देखिए, सनातन पांडे जी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, यह अगली बार भी जीत गए थे, लेकिन इनको जिस तरह जो है इनके साथ साजिश की गई, जनता वो पूरी तरह से जानती है। इस बार जो है सनातन पांडे जी बहुत लाखों मतों से चुनाव इस बार जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? उस बार भी सनातन पांडे जी बता रहे थे कि मैं चुनाव जीत चुका था और मुझे यहाँ के दबंगों ने या प्रशासन के लोगों ने मुझे चुनाव हरा दिया गया। तो फिर तो अखिलेश यादव का विश्वास यहाँ टूटेगा इनके साथ। एकदम बिल्कुल जनता खड़ी है। इस बार का चुनाव यह गरीब, मजलूम, किसान, नौजवान सब जनता लड़ रही है और इस बार के अंदर करंट है। पूरा वोट इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है और सनातन पांडे भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। आप एक बहुत बड़ी पार्टी से मिलान करते हैं। प्रधानमंत्री की रेस में विपक्ष में नरेंद्र मोदी जी हैं और आपके दल में प्रधानमंत्री की रेस में किसका नाम आगे है? देखिए, हमारे दल में जब चुनाव हम लोग जीत जाते हैं तो इसके बाद तय किया जाता है। पहले से तय नहीं होता है कोई चीज। जब हमारे जो है संसदीय दल की बैठक होगी तो उसमें तय कर लिया जाएगा। पहले तो हमको इनको पछाड़ना है, इन भारतीय जनता पार्टी को हराना है किसी भी कीमत पर। आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने पूरा इंडिया गठबंधन को जिस तरह जो है पूरे जहां पर भी प्रत्याशी हैं, हम लोगों को निर्देश है कि आप लोग अधिक से अधिक मत दे करके जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएं। राहुल गांधी को पप्पू क्यों कहा जाता है? देखिए, यह जो है भारतीय जनता पार्टी की जो मंसूबा है, यह जितना खर्च उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू कहने में किया, अगर उतना खर्च जनता, गरीब जनता पर करती तो आज गरीब जनता कहां से कहां चले। इसलिए कि वो राहुल गांधी से डरते हैं। राहुल गांधी सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, उनके जैसे जुमले नहीं बोलते हैं, झूठ बोलकर सत्ता में नहीं आते हैं। राहुल गांधी सच बोलते हैं और डरते नहीं हैं। राहुल गांधी कभी न डरे हैं न किसी से डरते हैं और राहुल गांधी सच्चाई के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, किसान नौजवान के लिए लड़ते हैं, गरीब मजलूम के लिए लड़ते हैं। इसलिए राहुल गांधी को इन्होंने जो है पप्पू कह करके उनकी तौहीनी करके और चाहेंगे कि हम जो है पुनः सत्ता में आ जाएं, तो अब जनता जान चुकी है। और नीरज शेखर इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी से कईयों बार जीत करके कभी लोकसभा कभी मनोनीत गए हुए थे और क्या मामला पड़ गया कि ये फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिए और आज इनके सामने समाजवादी पार्टी सनातन बाबा को ला करके टक्कर दे रही है। देखिए, ये दल बदलू लोग हैं, इनको जनता जान चुकी है। ये अपने सुख और अपने स्वार्थ के लिए, ये जनता की भलाई के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए यह किसी दल में किसी हद को पार कर जाएंगे। और यह जिस तरह जो है एक दूसरे दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते लोग हैं, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। जनता जानती है कि असली कौन इस क्षेत्र का विकास करेगा, वो है सनातन पांडे जी, जिनको इंडिया गठबंधन से टिकट मिला है। और गाजीपुर के दो विधानसभा बलिया में सटा हुआ है, जैसे मोहम्मदाबाद और जौहराबाद। इसमें गाजीपुर के प्रत्याशी अफजाल अंसारी हैं, जो पूर्व में सांसद बसपा से थे। इस समय समाजवादी पार्टी उनको पर्सनल टिकट दे करके छोड़ दी है। इसमें इनके साथ क्या होगा? ये भी चुनाव फाइट कर जाएंगे कि फिर? देखिए, अफजाल अंसारी तो बहुत ज्यादा वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं, करीब 2.5-3 लाख से चुनाव जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? इनके पास एक मुकदमा है, उसमें फैसला भी आना है, इनको जेल भी जाना है। कोर्ट की बात है, हम लोग कोर्ट का जो है सम्मान करते हैं, कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन आज की जो जनमानस है, जो जनता है, जो मजदूर किस्म के हैं, जो गरीब लोग हैं, जो प्रताड़ित है, वंचित है, वो सारे समाज के लोग, महिलाएं प्रताड़ित है,
सभी लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी को भी गाजीपुर लोकसभा चुनाव जिताने जा रहे हैं। आज तीसरा डेट पड़ चुका है, 13 तारीख को फिर डेट पड़ा हुआ है। क्या कोर्ट तो ऐसा नहीं ना है कि कोर्ट भी कहीं शासन के लोगों को से दबाव में है? ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट तो क्यों डेट पर डेट चढ़ा? कोर्ट का वो मामला है, कोर्ट जो फैसला सुनाएगी उसका हम लोग सम्मान करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी हैं। अफजाल अंसारी सांसद थे, सांसद है, सांसद रहेंगे, माने चुनाव जीत जाएंगे। पारस राय का क्या होगा? मनोज सिन्हा जी के बहुत प्रिय बताए जाते हैं। देखिए वो तो नहीं होता है कि चलिए किसी तरह जो है एक व्यक्ति को जब जान गए कि डर करके भाग गए लोग कि अफजाल अंसारी आ गए, इनके के साथ पूरी जनता है, पूरे गाजीपुर लोकसभा की पूरी जनता अफजाल अंसारी के साथ है, तो इसलिए ये लोग जो है एक डमी प्रत्याशी के रूप में पारस राय को खड़ा कर दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं ना है कि अफजाल अंसारी और ऊपर के शीर्ष भाजपा के नेताओं से मिलजुल करके एक डमी कैंडिडेट गाजीपुर में दे दिया गया कि कमजोर रहेगा तो अफजाल अंसारी चुनाव जीत जाएंगे। अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो जीतेंगे। भाजपा से कोई उनको लेना देना नहीं है। वो लोग भाजपा अपनी हार मान चुकी है और अफजाल अंसारी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है, अफजाल अंसारी का कोई मतलब नहीं है, चुनाव बहुत बुरी तरह से हार जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जनता जानती है कि जब कोर्ट में जो है जिस तरह उनका मामला आया तो जेल में जब वह सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं, जेल में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ के प्रशासन के लोग नहीं सुचारू रूप से संचालन कर पा रहे हैं, तो इससे साबित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत कमजोर है और हर तरह से ध्वस्त है। और जनता जो है जानती है कि कौन सही है कौन गलत है, और जनता 1 जून को फैसला अपना जो है मत पेटियों के द्वारा वो जब बटन दबाएगी और 4 जून को जब काउंटिंग होगा तो फैसला आ जाएगा। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश सिंह, कांग्रेस नेता जी। आप जहुराबाद में हैं और लोकसभा बलिया में आप चुनावी प्रचार कर रहे हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जहुराबाद में बसपा, भाजपा, सपा? इंडिया गठबंधन सपा। इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा समाजवादी पार्टी का यहाँ टिकट है और सनातन बाबा प्रत्याशी हैं, तो क्या ये चुनाव जीत सकते हैं या कि फिर उस पिछले जैसे लटक जाएंगे? ना ये बारी गोरल जाई पहुंच के वजह रहल जाई लौरी डंडा लेके, ये भाई ना मार के गरिया के लोग भाग जाये। ये बारी 1.25 लाख से जीतल जाये। मतलब प्रशासन के लोग अगर उस दिन काउंटिंग में अगर पब्लिक को दूर हटा देंगे, डंडा पैना चला करके मार्केटिंग कर दिया जाएगा, तो उस समय आप क्या करेंगे फिर? अरे काहे नहीं करेंगे, कैसे कर देंगे प्रशासन वहाँ से दूर हम लोगों को? हम लोग रहेंगे वहीं रहेंगे। अरे जिसकी भैंस उसी की लाठी, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का, तो कैसे होगा? हम लोग लड़ने वाले हैं, भागने वाले नहीं। यानी लाठी खाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। लाठी खाएंगे, लाठी मारेंगे, दोनों काम करेंगे। खाली खाएंगे थोड़े लाठी हम। लाठी मारेंगे भी? बिल्कुल मारेंगे। माने मनसा आप लोग बना चुके हैं। हाँ। इसका मतलब कि सनातन बाबा एक बाइट दिए थे कि अगर इस बार मेरे साथ अगर पब्लिक मुझे हरा दी तब तो मैं हाथ जोड़कर अभिवादन कर दूंगा। अगर प्रशासन के लोग या यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी अगर मुझे हरा रहा है चुनाव, तो मैं या तो मेरी लाश जाएगी चाहे डीएम की लाश जाएगी। सही बात बोले हैं। मैंने ऐसा सत्य बात। बिल्कुल सही बोले हैं। ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो इतना उखड़ करके नहीं बोलता है। काहे नहीं बोलता है? लोग बताते हैं कि ब्राह्मण एक नरम जात होती है। परशुराम कुल का पैदा हुआ। हाँ सही बोल रहे। माने आप परशुराम जैसे आप लोग भी ब्राह्मण यहाँ कह जाए तो लोग तो रही जाता बार कहीं हो रहा कपावल जी भैया फावड़ा उठा लेंगे आप। फावड़ा रामन के पुखिया के मारल जाये। देखा तो लौका तो कहीं आप धमकी दे रहे हैं। समझा चाहे के प्रेम समझा, हम के जीते के बाद आप पर भी FIR हो जाए। अरे जाके FIR एगो ना 10 गो के हुए FIR न करी। माने भागने की कोई तैयारी नहीं है, भगाने की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल भाग जाए 400 से बारी मोदी बाबा। मोदी बाबा तो गारंटी मार रहे हैं कि सरकार बनाऊंगा तो हमें। गारंटी तो हर जगह दे रहा। दीदी ओ दीदी 200 पार 200 पार दीदी ओ दीदी 200 पार तो गो पार भाई ना। वो तो हर जगह 400 200 300 500 पार बोले ना। बता रहे हैं कि किसानों के प्रति हमारा इतना रुझान है कि हर 6 महीने पर 2000 दे रहे हैं, किसान बीमा दे रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा दे रहे हैं। और कैसे आप कह रहे हैं कि अब तो का हम बताएं, इतना तो लोग के मालूम है 10 साल में का दिला बड़ा मोबाइल से खाली है तो हम देखत आने कि खाली तो हम लोग मीडिया बनल बाड़ा जा एगो प्रोग्रेस देखत आने करी अलावा हम कोनो प्रोग्रेस नहीं की देखत सरकार में।
माने मोदी जी पूरा मोबाइल बांट करके मीडिया वालों को छोड़ दिया। एकरी अलावा कुछ है ये नहीं। और मोदी जी की प्रचार मीडिया वाले कर रहे हैं, आप मान रहे हैं इसको? हम ये नहीं सबका मीडिया करता है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया सब करती है मोदी का प्रचार। अच्छा। हाँ। गाजीपुर में एक मीडिया सब करता है। गाजीपुर में एक हेलीकॉप्टर से कोई आया था पैराशूट से। पैराशूट से वो आई रहे, चल गए भाजपा के 2 आदमी के बोला के अपन डिबेट करके चल गए। तोहरी नहीं सबसे उना बात कैलाश ना। तो किस लिए आई थी यहाँ? गाजीपुर अफजाल अंसारी और सनातन पांडे हेलीकॉप्टर बोले बाद का कहे माने हेलीकॉप्टर का आनंद लेने के लिए खाली भाजपा के 4 जाने के बोला के अपन भाषण दे के चल गए, केहू ना रहे विपक्ष का। सनातन पांडे जी को इस समय जिता देंगे आप? अरे भैया जीत गए वहाँ, चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले जीत गए वहाँ। मार्जिन बढ़ावे क्या 1.25 लाख का 1.5 लाख का दे, कहीं ओवर 2 लाख का दे, कहीं ओवर विश्वास में धोखा ना हो। धोखा ना हो। नब तो हमारे नेता बोली दे रहे बड़ा गिलास जाई, हमारे जाओ चाहे उनकर जाओ, अगर नाजायज करवा जाए तो बोले बड़ा नेता ना माँ। मित्रों देखिए, बलिया लोकसभा है और बलिया के लोग सरजू पांडे की धरती है और ब्राह्मण सुदामा जी तो हैं। आप लोग, कुछ लोग बताते हैं कि ब्राह्मण कभी झगड़ा नहीं करता है, लेकिन ब्राह्मण यहाँ परशुराम जी का रोल निभाने के लिए लोकसभा 24 में तैयार है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा सतीश उपाध्याय नाम है। उपाध्याय जी, कैसे देश चलेगा? आप यहाँ सनातन बाबा को टिकट मिल गया है तो पूरे पांडे जी, उपाध्याय जी, मिश्रा जी सब लोग एक गठन बना करके और बलिया में झोंक दिए हैं। बगल में अफजाल अंसारी को मिला है, फिर आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव को मिला है और घोसी में राजू राय को मिला है। वहाँ का भी ब्राह्मण आप उनके साथ रहेंगे, खाली बलिया में ही रहेंगे लोग? देखिए, ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता है। ब्राह्मण जो है व्यवस्था को चलाने की हमेशा सोचा है और देश हित में सर्वोपरि सोच रखता है। कभी भी ब्राह्मण जो है, कभी भी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में सबको लेकर चलने का प्रयास किया है और हमेशा किया है। और जहां जरूरत पड़ी है अपना खून देने का काम, त्याग करने का काम, दूसरे को सत्ते में बैठाने का भी काम किया है। इसी मोदी सरकार को भी ब्राह्मणों ने अपना आशीर्वाद दिया था, इसी योगी को भी ब्राह्मणों ने अपना आशीर्वाद दिया था और निश्चित तौर पे उनको सत्ता पर बैठाने का काम किया। लेकिन उसने उम्मीद किया था कि वो 2 करोड़ जो है नौजवानों को जो रोजी रोटी देने का उन्होंने वादा किया था प्रतिवर्ष, उन्होंने नहीं दिया। जो उन्होंने हमारे नौजवान साथियों को सम्मान नहीं दिया, किसानों को जो है आपने देखा कि किसानों को जो किसान मांगता है वो नहीं देते हैं और जो नहीं मांगता है वो उनको जबरदस्ती देने का काम यह सरकार कर रही थी, लेकिन किसान फिर भी नहीं माने। आज अन्नदाता भी दुखी है। तीसरा आपको बताऊं साथियों, उत्तर प्रदेश में कोई भी पेपर अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो लीक हो जाता है। आप बिहार में देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जब भाजपा में जाके सट गए, वहां एक 15 तारीख को पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया। इससे आप समझिए कि ये लीक वाली सरकार है और इसको उखाड़ने के लिए जो है ब्राह्मण यहाँ सनातन बाबा के साथ पिछली बार अन्याय हुआ था और जब जब किसी के भी साथ अन्याय होगा उसके साथ जो है ब्राह्मण हमेशा खड़ा हुआ है। आप आदिकाल से भी आप देखिए तो चाहे वो जो है चाणक्य को भी जो है, चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त को जो है सत्ता दिलाने का काम किया था, उसी तरीके से इस बलिया के बागी बलिया में सनातन पाड़े को इस बार जो है जिताने के लिए ब्राह्मणों ने कमर कस लिया है कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मित्रों, बलिया के लोग एक नारा लगाते हैं और सरजू पांडे की धरती है और बलिया के लोग जब जब इस देश के लोग और ब्राह्मण जगते हैं तब तो कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। और इस बार लास्ट उत्तर प्रदेश का लास्ट छोर बलिया है, बिहार से सटा हुआ है और बलिया के लोग जग चुके हैं। बलिया के लोगों में अक्सर करके ब्राह्मण जाति के लोग जग चुके हैं और इस बार ब्राह्मण जाति के लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को वापस हम लोग करा देंगे। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी तो बार बार गारंटी मार रहे हैं कि महिला सुरक्षा है, तो जनता की सुरक्षा है, जनता खुलेआम रोड पर चल रही है, रात हो 12 बजे, रात हो दिन हो, सब सुरक्षित हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि जनता पूरा? अबे आपने देखा होगा कि शुरुआती चुनाव के जब प्रचार शुरू किए तो 400 पार शुरू किए, 400 पार भूल के अब गारंटी पर आए, गारंटी से आते आते सीधे उन्होंने मंगलसूत्र पर आ गए और मंगलसूत्र के बाद वो आ गए भैंस पे कि 2 भैंस अगर आपके पास है तो एक भैंस उसको जो है राहुल गांधी ले लेंगे,
इसके बाद वो आ गए शहजादे पे और पाकिस्तान पे। अब धीरे धीरे वो हिंदू और मुसलमान करेंगे। इसके अलावा अब उनके पास कोई गारंटी और झूठ बोलने का भी शब्द उनके पास अब धीरे धीरे समाप्त हो गया है। अब वो झूठ बोलने के लिए भी शब्द उनको जो है हो सकता है कि कहीं पाकिस्तान से न मांगना पड़ जाए, क्योंकि बिरयानी खाने जो है जीतने के बाद सबसे पहले वही मत्था टेकने वो गए थे और बाकी कहीं नहीं गए थे। तो आप इसी समझिए कि उनकी विदाई निश्चित तय है 2024 में। माने इस बार 2024 में उनको गेट आउट कर देंगे आप गेट लोग? आउट बिल्कुल एकदम निश्चित। जितना प्यार से लाया गया था उतने प्यार से उनको जो है गेट आउट किया जाएगा। और निश्चित है कि इस बार कि उनकी हार भी बहुत दूर नहीं, बहुत कम सांसद उनके जीतने जा रहे हैं, बहुत कम, जो अपने बल पे अपने चरित्र पे कहीं अच्छे होंगे। मैं नहीं सबको कहता हूं कि सारे भाजपा के लोग खराब ही होंगे। जो अपने बल पे और अपने चरित्र पे जीतेंगे, ये झूठे के बल पे जीतने वाले अब बिल्कुल नहीं है। इससे पहले सरकार तो आप ही लोग बनाए थे। बिल्कुल विश्वास था। फिर मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ नौकरी के लिए विश्वास में कैसे धोखा? बीच में उनको कभी कभी आप लोग समझाते नहीं थे कि भैया कहीं ना कहीं? एक बार उन्होंने जो है विश्वास दिलाया कि 2 करोड़ नौकरी, तमाम चीजों को महंगाई कम करने के लिए, रुपया का जो है जब जब रुपया बढ़ता है तो सुने ही है आप, आज रुपये का स्तर किस स्तर पे पहुंच गया है। तो ये सब सारी चीजों को देखकर उनको लोगों ने जिताया। दूसरी बार पुलवामा में जो है आज तक जिस आदमी ने ये नहीं बता पाया कि ये 300 किलो RDX आया कहां से, पता नहीं किस यंत्र से वो देखते हैं कि 400 पार हम चुनाव जीत जाएंगे। अरे अभी पहले वो तो बता दें कि RDX आया कहां से, आज तक वो बता ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए अब उनसे लोगों का जो है विश्वास बार बार, ये जो है हाड़ी कितनी बार चढ़ेगी, अब चढ़ने वाली नहीं है। और जनता बिल्कुल उनको समय 10 साल अच्छा दिया कि वो जितना करना है अच्छा कर ले, लेकिन उन्होंने अच्छे दिन लाए नहीं। आज हम सभी चाहते हैं कि हमारे वो पुराने दिन आ जाए, हमें 350-400 रुपए का सिलेंडर मिलने लगे, हमें 60 रुपए का पेट्रोल अपना मिलने लगे, हमारा जो है डाटा फ्री हो जाए और मोबाइल जो है हमारा बगैर पैसे भराए भी चलने लगे। और नौजवान ये सोच रहा है कि हमें जो पुराने ही नौकरी मिलती थी वही मिलना शुरू हो जाए। इस सद्भाव से जो है हमें छुटकारा मिले, निजात मिले और ये गुजरात जाकर झोला उठाए और यहाँ से चले जाए जहाँ जाना है। लेकिन हम कांग्रेस के लोग इन्हें छोड़ने वाले नहीं है। ये जहां भी जाएंगे इनको गुफा से भी हम लोग खोज के लाएंगे और जेल के अंदर इनको निश्चित जाना है, निश्चित जाना है। आप नरेंद्र मोदी जी को धमकी दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि इस बार अगर कांग्रेस आ जाएगी तो आपको मैं जेल के अंदर कर दूंगा। नहीं, हम लोग कहीं ऐसा ना हो कि ईडी उडी भेज दें आप पर भी? अरे ईडी और डर नहीं लगता है ईडी उडी से? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी के ऊपर जो है बार बार जांच, रॉबर्ट वाड्रा जी को जो है बार बार, जीजा जी को बार बार घोटाला कहते थे। हरियाणा में 10 साल से सरकार है, कुछ भी नहीं कर पाए। सोनिया जी का जो विदेशों से काला धन लाना का सपना जो था वो एक बूंद भी नहीं ला पाए। राहुल गांधी जी को जो है जेल में बंदी नहीं कर पाए, यहाँ तक कि षड्यंत्र के तहत उनके सांसद को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन आपने देखा कि वहां पर भी उनको जो है झुकना पड़ा और राहुल गांधी जो है सच्चाई के साथ जो है फिर से संसद में आ गए। तो निश्चित तौर पे हम लोग उस पार्टी के सिपाही हैं। जब हम लोगों ने गोरों से जब हम नहीं डरे तो इन चोरों से हम कहाँ डरने वाले हैं। हमने गोरों को भगाया है और अब इन चोरों को हम लोग भगाएंगे। तो मित्रों, पांडे जी थे और पांडे जी ललकार कर और निगोटा बांध कर कह रहे हैं कि इस बार गोरों को भगाया हूं और इन चोरों को भी भगा देंगे हम लोग। आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।